बच्चों हम पढ़ रहे हैं जोज पंचम की नाक, ये पार्ट 2 है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ तक हो गया था। मतलब फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी थी, किसी को नहीं पता था कि जो पत्थर कहाँ से आएगा। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई, मतलब खास कमेटी बनाई गई और उनके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दामोदर आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइएगा। उन्होंने कहा, अगर पत्थर की किस्म का भी पता नहीं चला तो आप परेशान मत होइएगा। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई और सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? नुका ऐसी तो कुछ चीज़ है ही नहीं जो यहाँ ना मिलती। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने वालों की है और खोज करने के लिए मेहनत भी करनी होती है और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फ़ौरन वहाँ पर अखबारों में छप गया। जो छोटा सा ये भाषण था वो भी अखबारों में छप गया। अब मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया वहाँ से। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, उसे नहीं मिला वहाँ पर और चेहरे पर लानत बरस रही थी और सिर लटकाकर खबर दी। उसने सिर लटकाकर, सिर झुकाकर उसने खबर दी कि मैं हिंदुस्तान का चप्पर चप्पर खोद डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। उन्होंने कहा, मैं सारे हिंदुस्तान में चलेगा पर इस प्रकार का पत्थर तो मुझे कहीं नहीं मिला, ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तहस में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीक़ों और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? उन्होंने कहा, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जा तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखों में एकदम से चमक आई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन एक शर्त पर कि यह बात अखबार तक न पहुँचे। उन्होंने एक शर्त पर कहूँगा पर यह बात अखबार तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्ति भी है, अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो उसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे तो उतार लाऊं। नौका देश में और भी नेताओं को है और नेताओं की मूर्ति खड़ी और उनकी ले आओगे नाक वैसे ही तो खड़ी भाई। भी फिलहाल तो हमें जाज पंचम की नाक पे लगानी, रानी आने वाली है तो अगर इजाज़त हो तो ले आऊँ। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवाशी के बाद खुशी तैरने लगी। नुका यूँ ठीक रहेगा, अरे हमारे यहाँ नेता क्योंकि इतनी वो है, ले आओगे नाक तार का। सभापति ने धीरे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, किसी को पता ना चला। कब पता लगा वहाँ भड़क गए कोई आदमी हमारे नेता की वो नाक लेके तार गए। अब देखिए, अब मूर्तिकार और देश दौरे पर निकल पड़ा। मतलब मूर्तिकार देश दौरे पर निकल पड़ा। क्या लेने भाई? नेताओं की मूर्ति, मतलब नाक लेने का था, नेताओं की मूर्ति पर थे। जाज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। जो नाप था, नाक थी उसके नाप था उसका, कितनी बड़ी नाक है, कितनी वो है। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दिल्ली से मुंबई पहुंच गया। मुंबई में कौन कौन थे? दादा भाई नेहरू बेटा एक बार आप बच्चों ये भी बात ध्यान करेंगे, जो जहाँ जहाँ के नेता हुए हैं वो भी आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ उसका हुआ है। अब मुंबई गया तो वहाँ दादा भाई नेहरू, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावशजी, जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली। मतलब वहाँ पर मूर्ति लगी थी, ना भी मतलब वहाँ नहीं मिली। और गुजरात की ओर भागा। गुजरात में कौन कौन है? गांधी जी थे, सरदार पटेल थे, बिट्टन भाई पटेल और महादेव देसाई की मूर्ति को परखा। और बंगाल की ओर चला। मतलब बंगाल में चलेगा, गुरु रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोक और मतलब वहाँ पर भी नहीं, नाप जोक की और बिहार की तरफ पड़ा। बिहार में भी नेता हुए। बिहार होता हुआ वह उत्तर प्रदेश की ओर आया और चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। वहाँ पर सबकी लाटों के पास गया वह। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। मतलब मद्रास पहुंचकर सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का उसने दौरा किया। पंजाब पहुंचा। पंजाब पहुंचकर लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। उसने अपनी मुश्किल बयान की। कह लगा, भाई साहब मैं सारे प्रदेश में घूम गया,
सभी नेताओं की मूर्ति के पास घूम गया पर मुझे वहाँ की नाक नहीं मिली। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्ति देख आया, सबकी नाकों की नाप लिया, पर जाट पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। नुका ये नाक तो हमारी नाक, जो हमारे नेताओं की नाक है, सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए, झुझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधा और आगे कहा, मूर्तिकार ने फिर ढांढस बंधाने का, एक बात और, मैं सारे हिंदुस्तान में तो घूम गया पर फिर ढांढस बंधा देने का एक आइडिया हो रहा है। सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। नुका ये नेताओं की नाक तो बड़ी है। जो बिहार है वहाँ पर जो सन 42 में बच्चे शहीद हुए थे और वहाँ बच्चों की मूर्तियाँ हैं वहाँ स्थापित है, शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। भाई हमारे नेताओं की नाक तो उस जाट पंचम की नाक तो बड़ी है, शायद हमारे बच्चों की नाक छोटी है तो वो वहाँ फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहाँ भी पहुँचा। और पर बच्चों की नाकें भी इनसे कहीं बड़ी बैठती है। जो हमारे देश के बच्चे हैं उनकी नाकें भी इससे कहीं अधिक बड़ी बैठती है। अब बताइए क्या मैं क्या करूँ? वो कह लगा, बता भाई मैं क्या करूँ, अब तो दिक्कत होगी। भाई यहाँ तो बड़े नेता थे, बच्चों की नाक भी ज़्यादा बड़ी हो रही है, मतलब बच्चे की नाक भी बड़ी है। अब आगे देखिए, राजधानी में सब तैयारी चल रही थी। जाट पंचम की लाट को मलकर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। मतलब जो जाट पंचम की लाट थी, सारा शरीर था, उसकी तस्वीर थी, बहुत अच्छी तरह उसकी सफाई की गई थी, रोगन लगा गया था, सब कुछ हो चुका था, पर क्या नहीं थी मूर्ति पे? एक नाक की कमी थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, मतलब जो हुक्काम थे, मतलब जो अफसर थे, बड़ी खलबली मची। अगर जाट पंचम ने नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब कह लगे अगर जाट पंचम की नाक नहीं लगी तो यहाँ नाक कट जाएगी। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। इनका नाक कट जाएगी, भाई नाक तो कम से कम चाहिए। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। कोई पैसे वैसे से ठीक होता तो अपने घर बैठ जाता, भाई मैं सारे को घूम लिया, मैं नाक क्यों नहीं। पर उसे पैसे से लाचार था, पैसे चाहिए थे, पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने हार नहीं मानी। वह हार मानने वाला कोई कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कूदा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए। उसने फिर कहा, एक आइडिया हो रहा है। उनका हिम्मत नहीं आ रहा बिल्कुल भी, आखिरी आइडिया है, आखिरी मतलब इससे हो जाएगा। और मूर्तिकार ने अपनी योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। जिस टाइम लेखक ने ये चैप्टर लिखा उस टाइम भारत की आबादी 40 करोड़ थी और अब जा तो 125 करोड़ है, उससे भी ऊपर है। और आपको बता दूँ ये नुका यहाँ पर 40 करोड़ आदमी हैं और इनमें से कई एक जिंदा नाक लगा दो आदमी, बतेरा आदमी है, अरे अपनी नाक तो बचेगी कटने तक, कम से कम एक आदमी की नाक काट के उस मूर्ति में बैठा देंगे। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। नुका नाक तो मैं चुन लूँगा, बस आपकी इजाज़त चाह, बस जिस आदमी में मैं हाथ धरूँ उसकी नाक काट के लिया। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। कह लगे वह काट ले तो किसी की भी नाक। उससे कानाफूसी हुई पर उसने इजाज़त दे दी गई। नुका जिसकी चाह तो नाक काट, पर हमें यहाँ नाक चाहिए, नाक की जरूरत थी। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया। फिर अखबारों में नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जाट पंचम की लाट में नाक लग गई। नाक लगाने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। कभी वो जो सूख जाए जिंदा नाक, भाई पत्थर की तो ऐसी रहती है पर जिंदा नाक तो सूख जाती है। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। सब तैयारी भीतर ही भीतर चल रही थी और रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए
उसने कमेटी वाले से कुछ और मदद मांगी और वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हाल में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जाज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबरें छपी और जाज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है। ये खबर खदी जो जाज पंचम है उसके जिंदा नाक लगाई गई है, जिंदे आदमी की व्यक्ति की नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, ऐसी लगती है जो जिंदा नाक है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं मिली, किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की बात नहीं आई थी, किसी हवाई या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, मतलब किसी का भी ताज़ा चित्र नहीं छपा था, बस अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुत के लिए, बस एक ही नाक चाहिए थी, पर वहाँ पर पूरे देश में सब चुप थे, खामोशी थी और सब खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुत के लिए, जो जाज पंचम की नाक के लिए। सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह याद करेंगे और रीडिंग भी करेंगे। धन्यवाद।